बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एक्सोटिक ट्रांसफर। एक बहुत अहम पेशरफ्त हुई है यूके पार्लियामेंट में। 13 अक्टूबर 2025 को एमपी नेल डंकन ने एक करारदाद पेश की और वो उस करारदाद का मतन ये है कि जो आईएलआर को गवर्नमेंट 10 साल के लिए करने जा रही है, इसको 10 साल ना किया जाए बल्कि इसको जो ऑलरेडी लॉ मौजूद है और 5 साल के बाद आईएलआर दे दिया जाता है, उसी कानून को बहाल रखा जाए और उसमें किसी किस्म की तब्दीली ना की जाए। इस करारदाद के बाद अब गवर्नमेंट को आईएलआर के जो नए लॉ बना रही थी उसके लिए कौन से मराहल से गुजरना होगा, करारदाद का मतन क्या है और ये कितनी चैलेंजिंग साबित होगी गवर्नमेंट के लिए, इसका कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में मौजूद है। वीडियो मुकम्मल देखिएगा और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। होम सेक्रेटरी शबाना महमूद ने जब आईएलआर को 5 से 10 साल करने का ऐलान किया था तो एक वाइट पेपर भी जारी किया था। उस वाइट पेपर में ये वाज़ेह किया था कि ये जो नया कानून है इसको पार्लियामेंट के बजाय कंसल्टेशन के थ्रू पेश किया जाएगा और काबीना से मंजूरी दे के नाफिज कर दिया जाएगा। कंसल्टेशन के थ्रू अगर कोई कानून बन जाए तो उसके बाद 120 दिन का टाइम होता है पार्लियामेंट के पास कि अगर पार्लियामेंट के किसी मुअज़्ज़ज़ मेंबर को उससे इख्तलाफ हो तो वो पार्लियामेंट में एक पिटीशन दायर कर सकता है और उस पर पार्लियामेंट में डिबेट की जा सकती है। और ऐसे किसी भी कानून को जो कंसल्टेशन के ज़रिए से नाफिज हुआ हो उसको चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन आईएलआर को लेके यहाँ एक बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की डेवलपमेंट ये हुई है कि अभी आईएलआर का कानून बाकायदा तौर पे नाफिज नहीं हुआ, हुकूमत ने अभी काबीना से मंजूरी नहीं ली, उससे पहले ही ये कानून पार्लियामेंट में चैलेंज कर दिया गया है। नेल डंकन वो एमपी हैं जिसने इसके अगेंस्ट करारदाद पेश की और 13 अक्टूबर 2025 को यह करारदाद पार्लियामेंट में पेश की गई। अब तक 30 एमपीज़ इस पे साइन कर चुके हैं, जिस पे हुकूमत के अपने लेबर पार्टी के एमपीज़ भी शामिल हैं। स्क्रीन पे आपको वो तमाम एमपीज़ नज़र आ रहे हैं कि जिन्होंने इस पिटीशन में अब तक साइन कर दिया है। पिटीशन के मतन पे डिस्कस करने से पहले आपको मैं ये भी बता दूं कि इस पिटीशन के आने के बाद गवर्नमेंट को किस चैलेंज का सामना करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर गवर्नमेंट कंसल्टेशन के ज़रिए से कानून पास कर लेती और उसके बाद 120 दिन तक इसको कोई चैलेंज ना करता तो ये कानून मन जो है वो पास हो जाता और इम्प्लीमेंट हो जाता। इस पे 6 महीने से साल लग सकता था, लेकिन अब चूँकि पहले ही पार्लियामेंट में चैलेंज कर दिया गया है तो अब ये कानून कंसल्टेशन से पास नहीं हो सकेगा। अब गवर्नमेंट को इस कानून को पार्लियामेंट में लाना होगा, उस पर डिबेट होगी और यहाँ से वोटिंग करके पास करवाना होगा। अगर गवर्नमेंट होम सेक्रेटरी शबाना महमूद पार्लियामेंटेरियन को मुतमईन करने में नाकाम रहती हैं और मतलूबा वोट हासिल नहीं कर पाती तो ये कानून नाफिज नहीं होगा और आईएलआर 10 साल के बजाय 5 साल के बाद ही मिल जाया करेगा। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब बात करते हैं करारदाद के मतन पे। करारदाद नेल डंकन ने पेश की। एक वाज़िया मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इस जो 10 साल का आईएलआर है इसके बाद ज़्यादा नुकसान जो है वो यूके और यूके की मैशत को होगा। पहली रीज़न ये दी गई कि आईएलआर 10 साल के बाद मिलेगा तो जो लोग 3 साल 4 साल से हमारी कंट्री में रह रहे हैं वो रिमेन वेट नहीं करेंगे 10 साल के लिए कि 10 साल के बाद उनको आईएलआर मिले, वो यहाँ से मूव होने का सोचेंगे। और इस तरह जो लोग हमारे एनवायरनमेंट को समझ चुके, एडजस्ट हो चुके, हमारी इकोनॉमी में हिस्सा डाल रहे हैं, हम उनसे हाथ धो बैठेंगे। दूसरा मौक़िफ़ उन्होंने ये इख्तियार किया कि ये बात गलत है कि जो लोग यहाँ आते हैं और 5 साल के लिए आईएलआर का वेट करते हैं वो हम पे बर्डन है, बल्कि जो लोग यहाँ यूके में आते हैं मौजूद हैं वो अपनी कैपेसिटी में रहते हुए, अपनी फील्ड में रहते हुए ऑलरेडी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं और यूके की इकोनॉमी में हिस्सा भी डाल रहे हैं। वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, लेबर है या कोई भी है, वो यहाँ पर आता है, सर्विसेज दे रहा है और हमारी इकोनॉमी में हिस्सा डाल रहा है, ना कि वो हम पे बर्डन है। एक और उन्होंने पॉइंट बड़ा वैलिड इसमें यह रखा कि जब हम आईएलआर का 10 साल का करेंगे तो नए लोग आएंगे क्यों, वो उन कंट्रीज़ को तरजीह देंगे जहाँ 2 साल 3 साल 5 साल बाद उनको पीआर मिल जाती है, तो वो हमारी तरफ नहीं आएंगे। स्किल्ड वर्कर्स और इमिग्रेंट्स इससे मुतासर होंगे ही होंगे, लेकिन दूसरी तरफ जो स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं यूके में कि डिग्री के बाद जो है वो जॉब करके और 5 साल के बाद आईएलआर के बाद वो यहाँ पर सेटल्ड होना चाहते हैं, वो भी
آنے سے پہلے 100 بار سوچیں گے، اور جس کا نقصان یہ ہوگا کہ جو یو کے کی گورنمنٹ بہت بڑا ریونیو حاصل کرتی ہے اسٹوڈنٹس سے، ان کی فیسز سے، اور یہاں کی یونیورسٹیز کا جو ریونیو جنریٹ ہوتا ہے اس میں بھی کمی آئے گی، ساتھ ساتھ پروفیشنلز کی بھی شارٹیج ہو جائے گی۔ اب ایک طرف تو گورنمنٹ سخت لا بنا رہی ہے کہ نئے آنے والے جو ہیں وہ ویسے بھی یہاں آنا ان کے لیے مشکل کر دیا گیا ہے، پھر ILR 10 سال کرنے کے بعد نئے لوگ آنا پسند بھی نہیں کریں گے، وہ دوسری اپرچونٹیز پہ جائیں گے، اور جو لوگ آلریڈی یہاں موجود ہیں وہ بھی یہاں پر مزید ویٹ کرنے کے بجائے دوسری اپرچونٹیز کی طرف موو کرنے کو ترجیح دیں گے، تو اس کا نقصان یو کے کی معیشت کو ہی ہوگا، اور فیوچر میں یو کے کو بہت بڑی جو ہے وہ سکلڈ ورکر، پروفیشنلز اور لیبر کی شارٹیج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ لہٰذا ILR کو 10 سال کے لیے نہ کیا جائے، بلکہ اس کا جو پرانا قانون ہے 5 سال والا ہی بحال رکھا جائے۔ ان سولڈ دلائل کی وجہ سے 30 MPs اس قرارداد پہ اب تک سائن کر چکے ہیں۔ اس کے بعد ایک تو قانون جو ہے اب پارلیمنٹ میں لانا، ڈیبیٹ کرنا اور پاس کرنا ضروری ہو گیا ہے شبانہ محمود کے لیے، اور دوسری طرف بہت مشکل لگتا ہے کہ وہ ان دلائل کے بعد پارلیمنٹیرینز کو مطمئن کر کے اپنے جو ووٹ ان کو چاہیے قرارداد پاس کرنے کے لیے وہ مطلوبہ اہداف حاصل کر سکیں۔ تو یہ چیز جو ہے امیگرنٹس کے لیے کافی اچھی ہونے جا رہی ہے۔ اب جو امیگرنٹس وہاں یو کے میں موجود ہیں سب سے زیادہ فائدہ ان کو ہوگا، ایک تو ان کو ارجنٹ فائدہ ہوگا، وہ یہ ہوگا کہ اب چونکہ پہلے تو کنسلٹیشن کے تھرو اس قانون کو 6 مہینے کے اندر اندر پاس کرنے کی باتیں کی جا رہی تھی، لیکن اب یہ پارلیمنٹ میں آئے گا، ڈیبیٹ ہوگی، ٹائم ٹیکنگ ہوگا، معاملات ہوں گے، تو ان کو مزید ٹائم مل جائے گا، اور جن لوگوں کے 3 سال، 3.5 سال، 4 سال بھی ہوئے تھے ان کو بھی یہ چانس مل جائے گا کہ اگر خدا نخواستہ یو کے پارلیمنٹ وہ شبانہ محمود کنونس کر لیتی ہے اور 10 سال کے لیے ILR پاس کروا بھی دیتی ہے، تب بھی ایکسٹرا ٹائم میں جن لوگوں کا ٹائم قریب ہوگا ان کی میجورٹی جو ہے وہ ILR 5 سال پورا کرنے کے بعد پرانے قانون کے مطابق ہی حاصل کرنے کی پوزیشن میں آ جائے گی۔ بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری تھی۔ اب ہوم آفس اور سیکرٹری شبانہ محمود جو ہے وہ یہاں پر مشکل میں پھنس چکی ہیں، کیونکہ ایک تو ان کو قرارداد جو ہے وہ پارلیمنٹ سے پاس کرنی ہوگی، اور دوسرا پارلیمنٹیرینز کو کنوینس بھی کرنا ہوگا کہ جو وہ 10 سال کے لیے ILR لے کے جا رہی ہیں وہ ٹھیک ہے، اور امید تو ہم یہی کرتے ہیں کہ یہ 5 سال والا ہی بحال رہے، 10 سال کے لیے نہ جائے، چونکہ ہمارے بہت سے پاکستانی، انڈین، بنگالی، سری لنکنز جو ہیں وہ اس سے متاثر ہوں گے۔ تو ویڈیو پسند آیا تو لائک ضرور کیجئے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا، اور سبسکرائب بھی کر دیجئے گا۔ ملتے ہیں جلد نئی ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔